प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले आपके पास पवन दूतिका व्याख्या भाग 4 का वीडियो जा चुका है। आज आपके सामने व्याख्या भाग 5 का वीडियो प्रस्तुत है। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। यों होवेगी सुरति उनको सर्वगोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। राधिका पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं, और भेजते हुए वह उसको समझा भी रही हैं कि किस प्रकार से तुम मेरे दुख और संताप को कृष्ण के सामने प्रस्तुत करोगी, तो कितना सुंदर तरीके से, भावपूर्ण तरीके से अपनी बात को वह पवन से कहती हैं। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, कि हे पवन, तुम श्री कृष्ण को किस प्रकार से मेरे दुखों को बताना। तो कहती हैं कि यदि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह मतलब क्या होता है? घर। कि यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो, तो क्या करना? तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उसे उठाकर प्यारे के चरण अर्थात कृष्ण के चरण पर ला करके डाल देना। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। इस प्रकार ए पवन, उनको तुम ये बता देना कि इसके जैसे ही, इस फूल के जैसी ही एक सुकोमल बाला क्या करती है? मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मलाना का तात्पर्य दुखित, कि इसी प्रकार एक फूल सी बाला वह दुखित होकर के आपके कमल पग अर्थात कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। और अगर इतने से भी उनकी बात, मेरी बात अगर नहीं समझ में आती है, तो अगर वह कहीं किसी उपवन, मंजू मतलब सुंदर, किसी सुंदर वाटिका में, बगीचे में खड़े हैं, तो क्या करना? छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। तो अगर मेरे प्रियतम कहीं किसी सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हों, तो उनको क्या करना? किस प्रकार से समझाना? छिद्रों में जा क्वणित। छिद्रों में क्वणित का मतलब क्या होता है? जैसे कोई आवाज बजती है तो क्वणित यानी बजाना। किसका? वेणु सा कीचकों को। वेणु मतलब
वेणु या तात्पर्य होता है बंसी, कीचक का तात्पर्य होता है बांस। तो मेरे प्रियतम कहीं सुंदर उपवन या बगीचे में हों तो बांसों के छेदों में जा करके वेणुसा बांसुरी के समान उन बांसों के छिद्रों को तुम बजाना। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार से उन्हें क्या होगी? सुरति, याद, या यूं कह लें कि स्मरण। इस प्रकार से उन्हें गोपांगना अर्थात जो गोपियां हैं, सर्व गोपांगना यानी सभी, तो तुम बांसुरी के समान उन बांस के छिद्रों को जा करके बजाना। तो इस प्रकार करने से उनको गोपियों का स्मरण होगा कि जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, कि जो प्रिय अर्थात आपकी बांसुरी श्रवण रुचि सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो बिरह विधुरा वारी में भोरती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। राधिका पवन से कहती हैं, हे पवन, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। हे पवन, तुम मेरे प्रिय श्याम अर्थात कृष्ण के सामने फूले कमल दल, एक खिले हुए कमल दल को क्या करना? थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, विपुल जल यानी अत्यधिक जल, जिस कमरे में वो बैठे होंगे उसमें कहीं अत्यधिक जल पड़ा होगा, तो उस कमल के पुष्प को लाकर क्या करना? उस जल में व्यग्र हो डुबाना। तो व्यग्र मतलब व्याकुलता के साथ उस जल में थोड़ा थोड़ा डुबाना। यूं देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। इस प्रकार, यूं यानी इस प्रकार, ऐ भगनी, भगनी मतलब बहन, इस प्रकार हे बहन उन्हें यह जतला देना यानी बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, कि एक कमल के जैसे नेत्रों वाली कोई स्त्री, वह क्या है? आँखों को हो बिरह विधुरा वार में बोरती है। कि कमल के जैसे नेत्रों वाली एक स्त्री विरह विधुरा अर्थात आपके विरह में, आपके वियोग में, विधुरा इसलिए कहा स्त्रीलिंग है, कि आपके वियोग में एक स्त्री वह क्या करती है? आँखों को वारी में बोरती है अर्थात जल में बोरती है यानी डुबोती है। कहने का तात्पर्य कि आपके वियोग में दुखी होकर उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से क्या रहती हैं? परिपूर्ण रहती हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और हे पवन तू धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प, नीप यानी कदम, तो कदम्ब का कोई पुष्प वहन यानी उठा करके लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल दृग अर्थात चंचल नेत्रों के, और उसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने क्या करना?
डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार से उनको प्रकट यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखला देना कि मैं नित्य आशंकित रहती हूँ, आपके विरह में वशीभूत होकर मैं इसी प्रकार नित्य आशंकित रहती हूँ, और कैसे होती विरह बस में मैं नित्य रोमांचिता हूँ, और मैं आपके विरह बस में होकर के नित्य रोमांचित रहती हूँ। रोमांचित किस लिए कि आपसे पुनर्मिलन की आशा में मैं विरह को झेलते हुए भी नित्य रोमांचित रहती हूँ कि आपसे कभी तो मेरा मिलन होगा। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरा चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अगली पंक्तियों में फिर वह कह रही हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के, कि मेरे प्रिय कृष्ण वह जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ले जा करके क्या करना, हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। इस प्रकार तू अपने क्रियाकलाप से, अपनी चतुराई से, विदित यानी ज्ञात कराना, अपने क्रियाकलाप अपनी चतुराई से मेरे प्रियतम को इस बात को ज्ञात कराना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि किस प्रकार चिंता से मेरा जीता हुआ यह हृदय, कहने का तात्पर्य कि मेरा हृदय आपकी चिंता में इतना लीन है, यूं कह लें कि आपकी चिंता ने मेरे हृदय को इतना जीत लिया है कि अब मेरा हृदय जो है वह संभले नहीं रह रहा, और जिसके कारण मेरा हृदय जो है वो क्या होता है, क्लांत हो कांप जाना, कि मेरा हृदय इसी पत्ते की भांति जो है दुखी हो करके कांपता रहता है।